आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जेवना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। प्रिय मित्र, पिछला संदेश में हमनी के विचार कैले रही जा। आज हमनी के आगे बढ़े के 57, 58, 59 और 60 पर विचार विमर्श करे के। पद 10 में दाऊद कहताणे 56 अध्याय के, परमेश्वर पर जे वचन लगौलन हम प्रशंसा करतानी, प्रभु जौना वचन के हम प्रशंसा करिना। प्रिय मित्र, यदि प्रभु के वचन के अपना जिंदगी में स्थान देले बानी त ई रउआ आचरण से एकदम साफ हो जाई, और ये समय आई जब रउआ संपर्क में आवे वाला आदमी एकरा से खींच उठी है। ओकरा तो एकर कीमत नहीं खे मालूम, वो इनका आनंद के अनुभव ही नहीं खे कैले। दाऊद के साथ भी यहाँ कुछ ऐसने हो रहल बा। आगे वो कह रहल बड़े, हम परमेश्वर पर भरोसा राखिना, हम ना डराइब, मनुष्य हमार का बिगाड़ सकता। श्रोता मित्र भाई बहन, कैसन सुघर आश्वासन हई। परमेश्वर हमनी के सहायता के माध्यम भी हमें, और हमनी के शरण भी। ए पाप और ओकरा से संबंधित भयानक अनुभव सबके पश्चात दाऊद ई निश्चय कैलन कि हम अब से हरदम परमेश्वर के साथ साथ चलब, साथ साथ रहब, जौना से कि हम फिर को बहुओं फिसले ना पाइब। इतिहास गवाह बा कि ऊ एकरा पश्चात सही में लालच से ऊपर ही ऊपर रहले। बेबीलोन के राजा तो बरिस के प्रतिदिन ऐसन पाप करत रहन, पर दाऊद वो तरीके पाप ना करत रहन। पौलुस प्रेरित गलतियों के रहे वाला विश्वासी सबके अपना चिट्ठी में लिख ले रहन, यदि तोहनी लोग आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चल बा लोग, ता शरीर के वासना सबके तृप्त न करबा। शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करले, ई एक दूसरा के विरोधी है। श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र आत्मा के निर्देश में चले सीख सकतानी, यदि रुआ आत्मा के प्रति समर्पित बानी तो। मित्र, आई अब देखी जा भजन 57 के, और एकर मुख्य विषय है कृपा के दोहाई। ई दूसर का मिकताम रचना है। एकर एगो अतिरिक्त शीर्षक बा अल्लाह तासीबा, अर्थात नष्ट मत कर। ई भी संगीत निर्देशक के सौंपल गोल बा। पृष्ठभूमि यह दाऊद साउल से बच के भाग के गुफा में जाके लुका गोलन। दाऊद मृत सागर से सटले क्षेत्र एन गेदी में आपन सबसे अधिक समय बितौले। यहाँ के पृष्ठभूमि समुद्र तट से नीचे बा, अतः ग्रीष्म काल में अधिक उच्चरण हो जाता। हाँ, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यह दाऊद के स्थिति
यदुल्लाम के गुफा भी बा। अनेक पढ़े वाला तथा प्रतिपाठक लोगन के विचार बा कि ई रचना यही गुफा के पृष्ठभूमि में लिखल गइल बा। दाऊद के अनेक भजन यही गुफा से संबंधित बा। उनका अन्य रचना के तरी नबुवत मूलक कहल जा सकता, जेकरा में मसीह यीशु के क्रूस यातना सब तथा इसराइल के ट्रूबुलेशन पीरियड के विपत्ति सब के झलक देखल जा सकता। पर अतना सब होखला के बावजूद भी आज के जिंदगी में ई हमनी से भी बात करेले। इहे तह परमेश्वर के वचन के विशेषता का ई सत्य नइखे कि रोवो भी परमेश्वर से दुआ प्रार्थना कर, प्रभु हमरा पर कृपा करीह। हम सब परमेश्वर की ओर उनका कृपा के खातिर दृष्टि करलन। हम कबहुओ ई प्रार्थना ना करीना, प्रभु अपन न्याय हमरा पर कर, अपना धार्मिकता के अनुसार हमरा से व्यवहार कर। यदि ऊ हमरा पर लागू कर देब तो हमार बढ़िया तरी पिटाई हो जाई। हम अपना पापी होखला के बोध के साथ इहे प्रार्थना करतानी, प्रभु हमरा पर अनुग्रह करिह। तू कृपा के धनी हवा और हमरा के अपना कृपा में से एगो बड़ भाग के जरूरत बा। दाऊद यहाँ कह रहल बाणे, हम तोरा पाखी के छाया में रहब। और एह शरण के दाऊद खूब बढ़िया तरी अनुभव कैले रहन। इसराइल राष्ट्र ना यह कारण रहे मसीह यीशु यरूशलेम नगर के देख भाव विभोर होके इस शब्द कहत रहन, यरूशलेम यरूशलेम तू नबी सब के हत्या करला और अपना पास भेजल लोगन के पत्थर से मार देला। हम कतना हाली चाहनी कि तोहरा संतान के ओ सही जमा करी जैसे मुर्गी अपना वजन के अपना पाखी के आड़ में जमा करेले, अपना पाखी के आड़ में लुकवले रहले। पर तोहनी लोग हमरा के इनकार क दिहला। श्रोता मित्र भाई बहन, करवा उनका पाखी के नीचे आवे खातिर तत्पर बानी। एकर केवल एक ही आशय बा, करवा उनका प्रेम के प्रति उत्तर यानी कि जवाब अपना प्रेम से देव। एकर श्राप विष के ऐसन ह, ई बहिरा नाग के समान ह जौन की आपन कान बंद क लेला और इस सपेरा के ना सुनेला। चाहे सपेरा यंत्र पढ़े में कोनो ही कुशल काहे ना होके। हे परमेश्वर, ओकरा मुंह के दांत तूर द। हे यहोवा, ओह जवान सिंह के दन सबके उखाड़ डाला। मित्र, दाऊद छौ के विनाश होके दुआ प्रार्थना कर रहल बने। पहल का श्राप सिंह सब के दांत तूर के हम देखले बानी कि हमार दुश्मन यानी कि शत्रु सिंह जैसन बा। हम मसीह केहू के श्राप ना दिहल करेले, पर हम ई दुआ प्रार्थना शैतान के खातिर जरूर कर सकतानी जा कि परमेश्वर उन्हीं के दांत तूर दा। एकरा में कुछ मसीही शिक्षा के विरुद्ध नहीं खे। दाऊद मूसा के व्यवस्था के अधीन रहन। उनका खातिर ई उचित रहे कि ऊ न्याय के मांग करते। दूसर का श्राप ह, ऊ याचना कर रहल बड़े कि दुष्टता बाढ़ के ओसन आई और ओही रफ्तार में बह भी जाई। तीसर का श्राप ह, उनके भीतर से टुकड़ा टुकड़ा हो जैसन। चौथ का श्राप ह, उनके ओह घोंघा के जैसन हो जइहन सा जौन की अपना आपे गल जालन सा। पांचवा श्राप ह, असमय के प्रसव अर्थात ओकर काम मझधार ही में रह गई। एकरा के
और इस साफ शब्द में कहल जा सकता ओकर काम अधूरा रह गइल, बीच बिचवा भी कह सकता नहीं। एकर योजना बनावल असफल हो गइल। छठवा श्राप है। एकरा पहले कि ऊ भोजन पकावे के बर्तन के नीचे आग जरावे, आंधी से ऊ झाड़ी सब उड़ जाई। अर्थात प्रभु एकरा पहले कि ऊ आपन दुष्कर्म शुरू कर सके, प्रभु ओहनी के सफाया क दिए। आगे अब हम भजन 59 और 60 पर विचार विमर्श करे के। ये अध्याय के मुख्य विषय है दुश्मन सबसे घेराइल परमेश्वर के लोग। भजन 59 के गहरा संबंध बा भजन 57 और 58 से। ये भी नष्ट मत कर धुन पर गावल जाए वाली गाना है और ई दाऊद के मिकताम अर्थात शिक्षा के गीत है। दाऊद अपना दुश्मन सबसे घेराइल पड़े। ई उहे महाक्लेश काल के यातना सबके झलक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। शाऊल के दाऊद के पकड़ले खातिर उनका घर पर सैनिक भेजले। मित्र, तो आई अब हमनी के देखल जाओ कि ये अध्याय में का हो रहा बा और का होता। मित्र, तोहर दुश्मन शैतान है, एगो गरिजत सिंह के समान एने ओने घूमत फिरत रहेला और ए ताक में हरदम रहेला कि जे मिले ओकरा के फाड़ खाई। और ओकरा आस पास ऐसन अनेक छोट छोट सिंह भी लागल रहेले। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी। हाँ, तो उनमें देखी भजन संहिता की किताब 57 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी, हम पढ़ रहा बनी। हे हमार जान जाग उठा, हे सारंगी, हे बीड़ा जाग उठा, हम भोर के भी जगा देब। एगो भक्त एकरा के एह तरी कहल बाड़न, हम भोर के समय यानी कि उषा काल के जगा उठाई। कैसन सुंदर मय बा ई अभिव्यक्ति। पाप और यातना के राती बीच गइल बा। शैतान के शासन खत्म भइल। धर्म सूर्य मसीह यीशु उदय हो गइल बाणे। उनका पंख में स्वास्थ्य बा। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ भजन 58 के। एकर मुख्य विषय है शत्रु के विरोध श्राप के प्रार्थना। ई रचना भी मिकताम है। नष्ट मत कर धुन पर गावे जाए वाला खातिर यहाँ कुछ बा जवन की अस्थाई के मांग करला। ई भी मुख्य वादक या संगीत निर्देशक के सौंपल जाए वालन के खातिर है। रचयिता फिर दाऊद ही हमें। यहाँ गीत शुरू होता एगो सवाल से। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकल ले रही। हाँ, तो उनमें देखी भजन 58 एकर 1 पद ए तरी से बता रहा बा। हे शासक लोग, का तोहन लोग सही में न्याय के बात बोलेला? हे मनुष्य के बेटा लोग, का तोहन लोग खराई से न्याय करेला? मित्र, एगो अन्य अनुवाद बा, का सही में धार्मिकता चुप बा? का तू धार्मिकता पूर्वक मनुष्य सबके न्याय करेला? उ दिन आ रहल बा जब मसीह यीशु पृथ्वी पर शासन करे आई हैं। उ सब कर लेखा ली हैं। पृथ्वी के सब न्यायाधीश उहे अपना नबी सब के लेखा ली हैं। प्रिय मित्र, 3 से 6 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहा बा। दुष्ट लोग जन्म से ही पराया हो जाले, ई गर्भ से ही निकलते झूठ बोले लागेला लोग। मित्र, आई अब हमनी के देखल जा एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी।
हाँ, तो ओमे देखी पहला शामुल की किताब 19 अध्याय के 1 से 3 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हमरो वा खातिर पढ़ रहल बानी। ए तरी से लिखल बा एमे, अतः शाऊल अपना बेटा योनातान के तथा अपना सब कर्मचारी से दाऊद के हत्या करे के कहले। पर दाऊद के बेटा योनातान दाऊद से बहुत ही खुश रहन। योनातान दाऊद के बतौले कि हमार बाबू शाऊल तोहरा के जान से मारे के मौका जो रहल बने, ऐसे तू हरदम सजग रह और कोनो गुप्त जगह पर जाके लुका जा। तब तू कोनो मैदान में लुकाइल रहबा, वहाँ हम अपना बाबू के पास खड़ा हो जाइब और उनका से तोहरा बारे में बातचीत करे लागब। यदि हमरा कुछ मालूम हो जाई तो हम तोहरा के जल्दी बता देब। योनातान अपना बाबू शाऊल से दाऊद के प्रशंसा यानी कि बड़ाई करत रहले। राजा, अपना दास दाऊद के विरुद्ध पाप मत करा, काहे कि ऊ तोहरा विरुद्ध पाप निखन कैले और उनकर सब काम तोहरा हित ही में रहल बा, काहे कि ऊ अपना जान पर खेल के फलिस्तीनी सब के मार गिरौले बने और यहोवा परमेश्वर समस्त इस्राएल के महान छुटकारा करवले बने, जेकरा के देख के तू बहुत ही आनंदित भइल रहा। तब दाऊद के बिना कसूर के मार के तू निर्दोष के खून मत बहावा। शाऊल योनातान के बात मान के शपथ खैले, यहोवा परमेश्वर के शपथ ऊ मार डालल ना जइहे। ये सब पद में हम दाऊद के परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर के सहायता देख सकतानी। भजन 60 ये श्रृंखला के आखिरी मिकताम ह। एकरा में दाऊद के एदोमी सब पर विजय के बखान बा। ओकर ऐसन गहरा हार भइल बा कि ऊ फिर से अपन सिर ना उठा पाई हैं। परमेश्वर अपना भक्तन पर ध्यान रखेलन, ऊ हरदम उनका पुकार के निकट रहलन। श्रोता मित्र भाई बहन, जे जे पुकारले बा प्रभु के, प्रभु ओकर सुनेलन, काहे कि प्रभु महान प्रभु हमें, उनका से बढ़ के केहू ना हो। काहे कि प्रभु रउआ के और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बने। यही से अगर भक्त जन प्रभु के जब जब भी पुकार ले बा, तब तक प्रभु ओकर सहायता मदद करे खातिर खड़ा भइल बने। ऊ केहू के आवाज के अनसुनी ना करेलन। जे हृदय से प्रभु के पुकार ले बा, प्रभु ओकर सुन ले बने और सही जवाब देले बने। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी, तब प्रभु के पास आई और प्रभु से रोई, गिड़गिड़ाई, चिचियाई। प्रभु राउर हर दुख के सुन ली है, काहे कि प्रभु महान हमें, इह ना दया के सागर हमें। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।